हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बृहस्पतिवार का रूटीन मेरा कुछ इस तरह से रहता है। मैंने चाय छान ली है, एक बार चाय सबको पिला चुकी हूँ और अब बनाई है मैंने चाय अपने हस्बैंड के नाश्ते के लिए और देवर के नाश्ते के लिए। और अब मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है गाय का, जो मुझे कान्हा जी को भोग लगाना है। पेठा काट के ना जल्दी जल्दी में, क्योंकि इसके साथ कुछ मसाले वगैरह वो नहीं रखते हम, प्याज टमाटर लहसुन नहीं रखता, इसलिए जल्दी से ये बन जाती है। मेरे पेठे को काट कर फटाफट सब्जी बनने के लिए रख दी, क्योंकि हम इसमें डालते हैं सौंफ, मेथी दाना और कलंजी। मैंने तीनों ऐड करके, हींग ऐड करके सब्जी बना दी है। और जब ये पूरी आधी पक जाएगी ना, तब इसमें चीनी ऐड करूँगी। पनीर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि बच्चे पेठे की सब्जी नहीं खाते और 2 दिन से दूध बच रहा था, चाय मैंने ढक दी है। पनीर को अभी छान लेती हूँ और मेड आएगी ना, तब मैं उससे खूब सारे प्याज कटवा लूँगी, क्योंकि एक सब्जी मैंने बना दी है, एक मैं उसकी थोड़ी हेल्प ले लूँगी। अब पेठा तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट पक गया है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और आटा मैंने लगा लिया है, साथ ही में अग्नि देवता को भोग दे दिया है। रोज़ देना चाहिए हमें, बिल्कुल पवित्रता से अग्नि देवता को भोग देते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में। लड्डू गोपाल के मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। देखिए, मैं मेरे लड्डू गोपाल को आज पीले वस्त्र पहनाऊंगी। वैसे तो ये रंगों के स्वामी है, मुझे पक्का पता है कि इन पर रंगों का कोई असर नहीं होता, बल्कि रंगों पर इनका असर रहता है। यही सारे रंगीन दुनिया के मालिक हैं। फिर भी इनके लिए मैंने आज अपने जैसे येलो कपड़े निकाले। आज मैंने पहना है सूट, रोज़ मैं साड़ी पहनती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए मैंने पानी गर्म करके लाती हूँ रोज़, क्योंकि आजकल गीजर का पानी ना थोड़ी देर चलाते हैं, तो मैंने ये गैस पे गर्म किया है। इनको भी ठंड लगती है। थोड़ा एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, इसलिए मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ आपको। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जल का लोटा रखा है, 4 दाने इसमें डाल के डाले हैं, थोड़ा सा गुड़, 4 दाने डाल के और थोड़ा सा गुड़ मैं बाहर केले की पूजा के लिए रख लेती हूँ अभी प्लेट में। और 4 दाने और थोड़ा सा गुड़ ही मैं अपने हाथ में रखूँगी जब मैं कथा करूँगी। दीपक मैंने बना के रख दिया है, धूप रख दी है, चंदन ले लूँगी और साथ ही माचिस रख दूँगी। ये मुझे जब ये लोटा मैं केले पे चढ़ाऊँगी ना, तब मैं मुझे पूजा के लिए ये सामग्री चाहिए होती है। ये मैंने पहले ही तैयार करके रख दी है। 2 दीपक मैंने जला दिए हैं, जो हम रोज़ पूजा घर में जलाते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी कथा करनी है बृहस्पतिवार की। बुक नहीं है ड्रॉर में, तो जहाँ टोकरी रखी है ना, जिसमें मेरी बुक्स हैं सारी, उसके नीचे नीचे दबी पड़ी है, मैं उसे निकाल लेती हूँ और उसमें छोटी सी कथा पढ़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी पढ़ने का टाइम नहीं है। छोटे बेटे का एग्ज़ाम है, लेकिन कपाट पूजा में मुझे 1 से 1.25 घंटा लग जाता है। अब देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने आरती कथा मैंने कर दी है। अब मैं बृहस्पतिवार की आरती गाऊंगी, उसके बाद गणेश जी की, उसके बाद लक्ष्मी जी की, उसके बाद बजरंग बली की, उसके बाद दुर्गा माता की, और उसके बाद ओम जय जगदीश्वर। 6 आरतियाँ आज मुझे गानी है, इसीलिए मेरी आरती संपूर्ण हो चुकी है। मैंने गुड़ का और मिश्री का भगवान जी को भोग लगाते। भोग लगाने के लिए ना हम चांदी की कटोरी में मिश्री रखते, मिश्री और चांदी की कटोरी में ही हम चरणामृत रखते हैं। चांदी की कटोरी मैंने किसी और अच्छे उपाय और रेमेडी के लिए यूज की है इन दिनों, इसलिए मैं मिश्री का प्रसाद स्टील की कटोरी में ही रख रही हूँ। और भगवान जी की जोत की जो आरती की है ना हमने, उसके ऊपर से 3 बार घुमाने के बाद चरणामृत बनने के लिए रख देते हैं। भगवान जी को कहते हैं भोग लगा लो। अब दोनों तरफ द्वारपाल के रूप में जल डाल देते हैं मंदिर के, और फिर 2 बार अपने अपने सर के ऊपर से पीछे की तरफ जल फेंकते हैं, ताकि जहाँ पे भी हम पूरा वातावरण और घर में पॉजिटिविटी का वास रहे। अब मैं आरती ले लूँगी, जो आरती हमने घुमाई है ना, उसी के ऊपर से आरती ली जाती है। दीपक के ऊपर से कभी नहीं लेते, क्योंकि दीपक तो स्थापित हो जाता है और वहाँ पर ईश्वर का वास हो जाता है। मैंने भूमि पर जल छोड़ दिया है। ओम इंद्राय नमः, ओम सकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सकराय नमः। इसके बाद मुझे पृथ्वी को नमस्कार करके रसोई में जाना है, क्योंकि बच्चों को उठा दिया है मैंने और भोग लगा दिया है भगवान जी ने लड्डू और मिश्री का। अब मैं जा रही हूँ अपनी रसोई घर में। सबसे पहले, उससे पहले मुझे केले का पूजन करना है। देखो, मैंने कथा करने के बाद केले की पूजा के लिए सामग्री और जल का लोटा ले लिया है, जिसमें गुड़ और दाल डाले थे। एक हाथ से मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने, एक हाथ ही में मेरा लोटा और वो सारा सामान लिया है। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाया जारी रखा, क्योंकि हार मानना तो मैंने सीखा नहीं। इसीलिए मैं जा रही हूँ बाहर, जहाँ हमारे कपड़े धुलते हैं, और वहीं पे मैंने रखा है अपना केला और तुलसी। तुलसी तो सूख चुकी है, लेकिन मुझे दूसरा पौधा लगाना है। संडे के दिन उसे नहीं लगाते और उखाड़ते, तो आगे पीछे के दिन में हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा। केले के भी थोड़ी ट्रिमिंग करने वाली है। तुलसी जी को मैंने चुन्नी उड़ाई हुई है। सबसे पहले मैं
केले पे जल डाल देती हूँ और दाल और गुड़ मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। और पीला चंदन भूल गई थी, इसे मैं वापस मंदिर में लेने आई हूँ और चंदन में लेके जा रही हूँ भगवान जी को। जो है विष्णु भगवान का प्रतीक हमारा केले का पौधा, उसे मैं तिलक करती हूँ और उन पर दाल और गुड़ चढ़ाती हूँ जल देकर। उसके बाद जो जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ और तुलसी और केले को पास पास रखती हूँ, क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान की पटरानी है, इसीलिए शालिग्राम भगवान की पटरानी है ये। विष्णु भगवान की पत्नी अपने आप को कही जाती हैं, इसीलिए इनको भी साथ ही पूजा जाता है विष्णु भगवान के। कुछ पत्ते ना सूख गए थे तेल केले के, तो मैंने उसे अलग नीचे खींच के थोड़ा से नीचे करके रख दिया है, क्योंकि ये मुझे कैंची से कट करने पड़ेंगे। और आज बृहस्पतिवार है, तो आज के दिन तो मैं केले को बिल्कुल नहीं काटूंगी, ना ही उसके पत्ते काटूंगी। कल या परसों देखती हूँ, उसकी मैं ट्रिमिंग कर दूंगी, अच्छे से पत्तों की कटिंग कर दूंगी। क्योंकि मैं जब हमारे घर में सूतक था ना, उसके बाद एक दो दिन कुछ दिन हस्बैंड लोगों ने जोत जलाई है, तो पता नहीं किसने जो जोत को केले के मतलब पे प्लांट के नीचे रख दिया, तो वहाँ से सेक लग जाता है। नहीं तो मैं नीचे मैं देखो, मैंने स्पेयर गमला रखा हुआ है जो खाली है, मिट्टी भरी है, वहीं पर मैं तो जोत और धूप रखती हूँ। पापा ने भी कई बार मेरा पौधा मतलब गमला जला दिया प्लास्टिक का, इसलिए मैं नीचे ही रखती हूँ। अब मैं आगे मंदिर में एक्स्ट्रा कटोरियाँ और पानी मैं यहाँ से ले चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कटोरियाँ मंदिर के कैबिनेट के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। क्योंकि किसी में जल लाती हूँ, किसी में नहलाने का जल लेके आती हूँ, किसी में पीने का पानी लेके आती हूँ, कोई लोटे एक्स्ट्रा भर के ले आती हूँ, क्योंकि बार बार रसोई तक जाना ना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये चांदी के गिलास वाला पानी है जो मैंने दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र किया था, चांदी का गिलास में भगवान जी के लिए और साफ़ पानी भर के रख दिया आज के पीने के लिए। ये मैंने पी लिया है। मैं आ गई रसोई में, बच्चों दोनों की चाय मैंने गर्म करने रख दी है। चाय पहले बनी हुई थी, लेकिन उठाते उठाते ना इनकी चाय ठंडी हो गई, बहुत मुश्किल से उठ पाते हैं। रात भर मुझे भी नहीं सोने देते, कभी कह रहे पेट में दर्द हो रहा है, कभी कह रहे हैं कॉफ़ी बना दो, कभी कोई पढ़ रहा होता है, बहुत ही मुश्किल से। अब मम्मी कह रही हैं वीडियो दिखाओ, तो मैं मदर इन लॉ को दिखा रही हूँ। दूर से आपको दिखाई दी होंगी, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। तो बेटे से मैं पकड़ रही हूँ कैमरा पकड़ने का तरीका, क्योंकि कल मैंने रात को जो इवनिंग में जो वीडियो बनाया था ना, तो मुझे कैमरा ही पकड़ना नहीं आ रहा था। अब उसने मुझे बताया कि मम्मी कैमरे को ऊपर रखो, बैक साइड वाले कैमरे को ऊपर की तरफ। तो मैं एंगल सेट करके देख रही हूँ, देखो कैसा है भाई। मुझे वीडियो अपने आप ये लोग जो बनाते हैं ना, मैं इस तरह नहीं बनाती, तो मुझे नहीं आता है। आप सबको हंसी आएगी कि मैं इतने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो मैं फ्रंट कैमरा से ही बनाती हूँ। बैक कैमरा से कैसे लोग बनाते हैं और तिरछा करके मोबाइल कैसे लेके आते हैं, मुझे नहीं आता। अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। ये शशु का परसों 20 तारीख को जो पेपर हो जाएगा ना कल वाला, उसके बाद वो मुझे बताएगा प्रॉपर कैसे बनाते हैं, कैसे एंगल सेट होना चाहिए। मुझसे अपने आप नहीं हो पा रहा। चाय मैंने डाल दी है, दोनों की जग खाली हो गया है। ये शशु को देने लगी हूँ। परांठे मूली के बने हुए हैं और वो लेने आया मेरे से नाश्ता। देखो मैं अब इसकी प्लेट में रख दूँगी मूली के परांठे, और वो चाय लेके जाएगा और साथ ही खाएगा बिस्किट। जब तक ये अपना खाएगा तब तक मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी, और उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे दोनों, माँ और बेटा। मुझे करवानी है इसको कल के हिंदी के एग्ज़ाम की तैयारी है, तब तक मैं भी अपना काम समेट लेती हूँ और अपना नाश्ता कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो बनाने में ना बहुत ही मेहनत लग जाती है, इसीलिए मैं ये नहीं बना पाती हूँ, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता। अब मैं आ गई हूँ बाहर रसोई घर से, और बाकी के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैं बैठ जाऊँगी उसको हिंदी पढ़ाने के लिए। रात को भी हमने 1 बजे तक हिंदी पढ़ी, फिर 2:15 बजे इसके पापा उठ गए, तो मेरी नींद फिर टूट गई। उसके बाद 4 बजे बच्चे का अलार्म बोल गया था कि जो कल इसने एग्ज़ाम के लगाया था, पानी की लगी है मुझे प्यास, मैं भर लेती हूँ प्योरिटी से अपने लिए पानी का गिलास जो मुझे पीते रहना है, क्योंकि बाकी का पाठ मैं अभी जाकर पूजा घर में करूँगी, मुझे 1 घंटा और लगेगा। ये तो चाय देने के लिए मैं उठ कर आई थी, साथ ही ले चलती हूँ अपना पानी। जूठा तो नहीं करूँगी, ऊपर मुँह करके जब जब गला सूखता है ना तब पानी पी लेती हूँ। तो लेके जा रही हूँ मैं मंदिर में अपने पानी का गिलास, और वहाँ बैठकर मैंने थोड़ा सा पानी पीकर पाठ करने बैठूंगी, क्योंकि बहुत सारे मंत्र जाप मालाएं और बहुत सारे देवी कवच विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भी, और दुर्गा सप्त श्लोकी और साथ ही सिद्ध कुंज का स्तोत्र मंत्र वगैरह मैं रोज़ जाप करती हूँ। हनुमान चालीसा वगैरह वो पाठ मेरा अभी रह गया है। अभी सिर्फ मैंने बृहस्पतिवार की कथा करी थी, और साथ ही करी थी सारी 6 आरतियाँ, और फिर केले की पूजा करने के बाद मैं आ गई थी रसोई घर में बच्चों को चाय देने के लिए। और नाश्ता, बड़े बेटे ने नाश्ता लेने से मना कर दिया, क्योंकि रात को उसका दर्द हो रहा था पेट।